फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए प्रयागराज पहुंचे बिजनौर की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटेंगे के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत बांटकर सिर्फ वोट लेना जानती है। बीजेपी ऐसे नारों से जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अरहर की दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल से सस्ती मुसलमान की जान है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में तमाम बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की कमर टूट रही है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर घूम रहा है और लाठियों से उसका स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी यह कोशिश है कि सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए। बीजेपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार आम लोगों का दमन करने में लगी हुई है और इस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि आसपास के राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। आखिर ऐसे में किससे खतरा है, बीजेपी को ये लोगों को बताना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को सियासत करनी है, लेकिन लोगों की परेशानियों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती से उनके वोट बैंक के खतरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, वह मुझसे बड़ी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि बहुजन समाज ने मायावती को बहुत मौके दिए, अब आजाद समाज पार्टी को मौका देने का टाइम आ गया है। रावण ने कहा कि भाजपा भले ही बंटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है, लेकिन दलित समाज कतई नहीं बटेगा और इस उपचुनाव में एकजुट रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। इससे हमारी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह नारा दिया कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम साथ चलेंगे तभी देश तरक्की करेगा, सभी बुनियादी समस्याओं का भी समाधान संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका नहीं होती तो बीजेपी सरकार अपने सारे झूठ और अपराधों को सही साबित कर देती। मीडिया पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मीडिया भी सरकार को पूरा सहयोग करती है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में एक पत्रकार की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में सरकार और मीडिया दोनों चुप हैं। उन्होंने आगे कहा कि वकीलों पर गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ। अगर वकील और पत्रकार इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो प्रदेश के साथ देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह केंद्र और प्रदेश सरकार को चेतावनी है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि प्रयागराज बहुजन आंदोलन की सशक्त भूमि रही है। उन्होंने कहा कि फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वह भी बहुजन आंदोलन से ही निकले हुए नेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज वह धरती है जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। फूलपुर में आजाद समाज पार्टी ने संघर्ष किया है और जब किसी दल ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे थे तब से किया है। गौरतलब है कि आजाद समाज पार्टी ने शाहिद अख्तर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उपचुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए और चुनाव में जीत जनता ही तय करती है। हमारा मुकाबला खुद से है। हम जितनी मेहनत करेंगे नतीजे उतने अच्छे आएंगे। मैं किसी को छोटा नहीं कहूंगा कि कोई पीछे आ गए, जनता को तय करना है। हमारा मुकाबला तो खुद से है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही समर्थन हमें मिलेगा। हमने बूथ कमेटियां तैयार की हैं, सेक्टर कमेटियां तैयार की हैं, गांव-गांव में जाके भाईचारा सम्मेलन किए हैं, लोगों को तैयार किया है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में जो आज की हालात है वर्तमान में, जिस तरह से लगातार निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कटेंगे बटेंगे तमाम तरह के नारे देके मुख्य मुद्दों से जो है बुनियादी जरूरतों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान, ये इलाहाबाद है, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको देश की सेवा में हिस्सेदार होना चाहिए था, आज वो बेरोजगार होकर घूम रहा है और उसको आवाज उठाने पर लाठियों से उसका स्वागत किया जा रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी को साथ लेकर चल के आजाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए और भविष्य में इस ये जो अन्याय हो रहा है, चाहे बुलडोजर के जरिए हो, चाहे गोली मारकर हो, चाहे जुल्म करके हो, गरीबों की जमीन दबा के, ये सारे तरह के अन्याय को बंद करके ये भाईचारा ताकतवर बने उत्तर प्रदेश में, इसके लिए हम लोग अपना काम जिम्मेदार से कर रहे हैं। आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस तरह से उनसे लड़ाई है? नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। वो हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज ने तय कर लिया कि उनको बहुत सारे मौके दे दिए, अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना। कोर्ट का फैसला आया है जुर्माना, उसको किस तरीके से?
अब आप ये समझिए कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार जो है अपने सारे झूठ को, अपने सारे अपराधों को सही साबित कर देती, और कई जगह पे मीडिया का सहयोग भी उनको भरपूर मिलता है। लेकिन जब ये बात मुझे सख्त लफ्जों में कहनी पड़ेगी, जब एक पत्रकार की फतेहपुर में घर में घुस के हत्या कर दिया दिलीप सैनी की, तब सरकार और मीडिया दोनों ही चुप हो जाते हैं। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वकीलों पे गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।